सीएम नायब सैनी आज गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान सीएम सैनी एक्शन मोड में नजर आए और उन्होंने नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर पर कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल जैन मंदिर के पास सफाई नहीं हो रही थी, जिसको लेकर लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे, लेकिन अधिकारी ने लापरवाही बरती। उसके बाद सीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्वच्छता को लेकर पार्षदों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कोई अधिकारी काम नहीं करता है तो उसकी शिकायत की जाए। ग्रीवेंस की डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग हुई है। इसमें 18 आइटम्स रखे गए थे, 18 परिवार थे, जिसमें से हमने 15 का अभी मौके पे समाधान हुआ है और 3 लंबित रखी। जहाँ जहाँ भी अधिकारियों की लीगेंसी नजर आई है, उसमें क्योंकि एक जैन मंदिर के पास सफाई न होने से और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी जो वहाँ संबंधित सैनिटरी इंस्पेक्टर था उस तरफ ध्यान नहीं दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। एक बौंड कला में शमशान घाट के रास्ते के ऊपर अनऑथराइज मकान बना लिया है, उसके बारे में हमने कहा है कि उसकी पैमाइश करके रास्ता शमशान घाट के लिए दिया जाए। अगर अनऑथराइज उसके ऊपर मकान बनाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गुरुग्राम शहर में स्वच्छता को लेकर के हमने सभी पार्षदों को ये कहा है कि आप यहाँ पर गति से काम करिए। अधिकारियों को भी हमने ये बात कही है, अगर आपको संसाधनों की किसी प्रकार की आवश्यकता यहाँ की स्वच्छता को लेकर के है तो उसको तुरंत पूरा कीजिए। किसी प्रकार की संसाधनों की कमी नहीं है। पार्षदों को भी मैंने ये बात कही है कि स्वच्छता को लेकर के अगर कोई अधिकारी बात नहीं सुन रहा या आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उसका समाधान होगा। क्योंकि गुरुग्राम हमारे लिए प्राथमिकता के आधार के ऊपर सिटी है। स्वच्छता की यहाँ स्थिति को मेंटेन करना और स्वच्छता के अंदर गुरुग्राम जैसा शहर आगे बढ़ करके आए, ये हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। और इसमें हम सब, हमारे सभी पार्षद, हमारे सभी अधिकारीगण, हम सब मिलकर के, चाहे हमारे RWA के पदाधिकारी हैं या अन्य कोई सामाजिक व्यक्ति है, सब इसके अंदर लग करके इसको स्वच्छ बनाने का काम हम करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने गुरुग्राम दौरे के दौरान गुरुग्राम वासियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सौगात देते हुए 208 करोड़ से ज्यादा की 11 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 2 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं से गुरुग्राम, सोहना और फर्रुख नगर के निवासियों को फायदा होगा। इसमें सड़क, पेयजल और शिक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। तो आज यहाँ पर लगभग 208 करोड़ 97 लाख रुपए की 11 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज किए हैं। इनमें ये कुल 13 परियोजनाएं हैं। 13 परियोजनाओं में से 11 परियोजनाओं के आज 169 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से उद्घाटन हुए हैं और 29 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से 2 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। यहाँ पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 100 MLD का चंदू बुढ़ेड़ा में 83 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से इसका उद्घाटन हुआ है। पंचगांव फर्रुख नगर सड़क को चौड़ा करना, उसका पुनर्निर्माण करना, ये 55 करोड़ रुपए की 55 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से आज इसका उद्घाटन हुआ है। हेली मंडी फर्रुख नगर सड़क का नवीनीकरण करना 13 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से हुआ है।
और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दौलताबाद के नए भवन का निर्माण 5 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सोहना में नए भवन का निर्माण 3 करोड़ 41 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शिलानी के नए भवन का निर्माण 3 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से किया गया है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनवापुर में नए भवन का निर्माण 2 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से किया गया है। अलीपुर, हरिएड़ा और रायसीना गांव में के रायसीना मंदिर तक सड़क का निर्माण ये 8 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से हुआ है। ननेड़ा तक बीपीडीएस सड़क का निर्माण 33 लाख रुपए की लागत से हुआ है। लो सिंघानी से चवनपुरा बिल्डिंग का सड़क का निर्माण 28 लाख रुपए की लागत से हुआ है। कुल मिलाकर के 179 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से इन कार्यों के आज उद्घाटन हुए हैं। और जिन परियोजनाओं का आज शिलान्यास किया है, इनमें सोहना, अभयपुर, लोहतकी, खेरला, दमदमा से रिटोच तक सड़क का निर्माण 16 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। जल्दी ही उसके ऊपर काम चालू हो जाएगा। दमासपुर वाया नया गांव तक सड़क का निर्माण 13 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। कुल मिलाकर के 29 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से ये कार्य किए जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि अभी मुझे हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी और हमारे सभी विधायक और मंत्रीगण फरीदाबाद की एक समस्या को लेकर के मिले थे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और हमारी सरकार का दायित्व है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका पालन करना। परंतु मैं ये कहना भी चाहता हूं कि जिन लोगों ने इस समस्या को जन्म दिया है, जिन लोगों के कारण समस्या पैदा हुई है, वही लोग आज आकर के विरोध करने पर खड़े हो गए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हमने पालन किया है। कांग्रेस ने कभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान नहीं किया। आज भी कांग्रेस के लोग अपने आप को सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से ऊपर मानते हैं। उन्होंने कभी महामहिम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया। उन्होंने कभी महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी लोकतंत्र का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी संसद का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने कभी माननीय प्रधानमंत्री जी, जो 140 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन है, जिन्होंने संकल्प ले रखा है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, और गति से काम चल रहा है। 11 वर्षों के अंदर आज धरातल के ऊपर काम दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अभय चौटाला के बेटे को मिले धमकी भरे वॉइस नोट पर कहा कि जो भी इस तरह का मामला है, पुलिस सख्ती से पूछताछ करेगी, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार का एजेंडा क्लियर है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। गुरुग्राम से योगेश, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।